Good afternoon, everyone. Respected today's meeting chairman, that is your also principal, sir, and along with him, respected President Jerry Matre Society and his team, and respected Wase group led by its president, and all the other head cow, buras and buris come here, and all the teaching fraternities, media friends, and my dear beloved students. Taking this opportunity, I would like to thank the organizing committees headed by Jering Matre Society, who have chosen me to deliver few speech in front of you all about the NDPS case. Today's program is about drug awareness program, and it is gradually, day by day, becoming a very big social event, and together, coming together in collaboration with every stakeholder of the society, we can fight against it. I would like to deliver my speech in Hindi so that everyone can get and everyone can understand what I am speaking. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग्स क्यों हम लोग ये बोल रहे हैं मत करो बोल के, यहाँ पे आपको जितने भी स्पीकर था, स्पेशली लर्निंग जो एक्सपीरियंस गाँव पूरा था वो लोग भी बताया, और यहाँ पे हमारा जो फ्रंट फाइटर है हमारा ईस्ट सियांग के, इसको इंटायर अरुणाचल प्रदेश में भी जानते हैं वासे ग्रुप के नाम से, उन्होंने भी बताया किस तरह से ड्रग्स आपका सोसाइटी को, आपका एजुकेशन को, आपका सिस्टम को ये डैमेज करता है, किस तरह से वो हानिकारक पहुंचाता है। तो इसका बारे में मैं थोड़ा सा ड्रग्स का बारे में बताऊंगा। ड्रग्स क्या होता है, वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, उसको खाने से क्या होता है, आपका मेंटल जो थिंकिंग है, आपका जो मेंटल प्रोसेस है वो एल्टर्ड हो जाता है, आप हेलुसिनेशन में चला जाता है। आप ज़्यादा अपोंग पीने से, आप ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करने से आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको आपका दिमाग को कंट्रोल नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ड्रग्स होने से, ड्रग्स का बहुत सारा ड्रग्स है, एग्जाम्पल बोलने से कोकेन है, और फिर उसके बाद मेरिजुआना जो यहाँ पे बांग का नाम से बहुत फेमस है, उसके बाद एल्कोहल है, एल्कोहल का भी ज़्यादा सेवन करने से हमारा हेल्थ में असर करता है, टोबैकोस है, और साथ में कोकेन से जो हीरोइन से, ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं, वो भी काफ़ी अवेलेबल है। तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, मेरा मेन मुद्दा और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव टू फाइट अगेंस्ट दिस ड्रग मीनेस। तो इसमें हम भी रिसेंटली अभी एक सप्ताह ही हो गया, इसमें हम यहाँ पे रुकसिन में सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के तौर पे यहाँ पे ये पोस्टिंग हो गया है। तो मैं जरूर जो भी जरूर खराब लड़का है उनको तो मैं जरूर थाना में बुलाऊंगा और उसके बाद उसको कार्रवाई करूंगा। तो हम सिंपल सा थोड़ा सा बता देंगे आपका, यहाँ पे मैक्सिमम आपको अच्छा से समझाने वाला यहाँ पे हमारा डॉक्टर साहब है, जो हमारा एक रिसोर्स पर्सन है, वो आपको किस तरह से ड्रग्स का सेवन करने से आपका बॉडी में किस तरह से आपका फिजिकल बिहेवियर्स, आपका मेंटल, आपका इमोशंस को किस तरह से वो प्रॉब्लम देगा, उसका बारे में सर बताएगा। तो लेकिन मैं थोड़ा सिंपली जो पहले से बना था उसको बता दूंगा। ड्रग्स लेने से आपका फैमिली में भी क्या होता है, आपका प्रॉब्लम होता है, जो आप लोग अपना ये बस्ती में भी देखता होगा, जिसका पिताजी ये ओपियम एडिक्ट होता है, वो अपना बच्चा को भी अच्छा से पढ़ाई लिखाई ये सब में भी, और साथ में उसका पढ़ाई का बारे में, उसका वेलबींग के लिए भी कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ वो अपना धुन में सिर्फ उसको खाने किस तरह से मिलना है, उसको ओपियम कहाँ से मिलना है, उसी में वो रहता है। इसलिए वो अपना परिवार को अच्छा से देख नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। ये एक प्रॉब्लम है। और उसके बाद एजुकेशन में भी क्या होगा, बच्चा जो ड्रग्स लेगा वो हमेशा उसका मेमोरी भी लॉस्ट होता है, और वो हमेशा नींद में रहता है, फेटिक होता है, उसको उसका एपेटाइट
जो खाना वो अच्छा से सेवन नहीं कर सकता, इसका वजह से उसका बदन कमजोर होता है और वो कंसंट्रेशन इश्यूज हो जाता है। इससे भी उसका मार्क्स और उसका सोसाइटी में जीने का प्रॉब्लम हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैरिज में होने से ड्रग्स के कारण से बहुत सारा डाइवोर्स ये सब भी इशू आ जाता है। और साथ में ड्रग्स लेने से एक टेंडेंसी होता है, वो क्या होता है, आपको सुसाइड करने का भी एक टेंडेंसी आ जाता है। इससे आप सुसाइड का तरफ से भी जाता है। इसलिए ज़्यादा ड्रग्स और ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल ये सब नहीं लेना है। और साथ में आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस जो HIV है, नीडल, ये सब शेयर करने से, और आपका कैंसर भी हो जाता है, ज़्यादा टेबेकोस खाने से कैंसर हो जाता है। तो इसलिए ये सब को ड्रग्स से अवॉइड करना है ड्रग्स को। फाइनेंशियल इश्यूज तो आ जाता है। हमेशा आप माँ पिताजी का कमाई को आप सिर्फ ड्रग्स के लिए चोरी करेगा। पहले भी बताया किस तरह से बच्चा लोग ड्रग्स जो सेवन करता है वो माँ पिताजी का घर से चोरी करता है, और साथ में धीरे धीरे होके वो बाद में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स बन जाता है। बाद में वो दूसरा को किडनैपिंग करता है, बाद में वो एक्सटॉर्शन करता है। इस तरह से वो क्राइम में आ जाता है। तो आप लोग को सभी को देखा होगा कि ड्रग्स इज नॉट ए गुड वे, ड्रग इज नॉट हेल्पफुल टू अस। तो आपका मेन क्या होता है लाइफ में, अगर आप ड्रग्स लेके हाई में जाना है तो उससे ज़्यादा आप अच्छा काम करके माँ पिताजी का जो एग्जाम्पल है उसको अच्छा से आप फॉलो करके, टीचर्स का आप जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करके आप लाइफ में आगे हाई मतलब लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर इतना ज़्यादा आपको एडवेंचर जरूरी है तो आप पुलिस में आ सकते हैं। आप खेल कूद में अपना नाम को प्रदर्शन, ये अपना स्पोर्ट ये फील्ड में आप खेल कूद दिखा के अपना नाम और अपना देश का नाम बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो योर लाइफ इज नाउ ओनली ए गोल्डन चांस इन especially student life. It is called as golden period of your life. During this time you can make or you can be break down. So your main objective and your sole responsibility should be to become a good citizens and to become a responsible person in the society. तो उसके बाद नेक्स्ट हम आने से आपका ये ड्रग्स लेने वाला क्या होता है, आप लोग माँ पिताजी भी देखना है कि उसका ज़्यादातर सीरीज लेने वाला हाथ में निशान होता है। तो मैं टीचर्स लोग को भी बोलेगा कि आप अगर आपका बच्चा ज़्यादा नींद होता है, फिर वो कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो उसको काउंसलिंग करके उसका बॉडी का जो हाथ में नीडल का निशान है उसको भी थोड़ा देखना है। और उसके बाद अगर ज़्यादा होता है तो उसको काउंसलिंग के लिए माँ पिताजी को बोल के ये करना है। और साथ में जो ड्रग्स लेता है वो क्या होगा, उसका हमेशा उसको आप दिखाई देगा तो ये सब, फिर ये बदन पतला होके उसका ट्रेनिंग हेयर भी ट्रिम अच्छे से नहीं होगा, बदन सूखा रहेगा। तो अगर ऐसा होता है, और साथ में जो पेडलर्स है इमीडिएटली वो नौकरी नहीं करके, इमीडिएटली वो बिजनेस नहीं करके, उसका रहस्य ऑटोमेटिकली अलग सा हो गया होने से आप लोग उसको थोड़ा गाँव बुरा उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। वो जरूर पेडलिंग ये सब में इन्वॉल्व होगा। इसको गाँव बुरा एंड जितना भी यहाँ पे विलेजर्स है, जितना भी मेरा यंग फ्रेंड्स स्टूडेंट है, दे आर द ईयर्स एंड आइज ऑफ द सोसाइटी। आप लोग ही हम लोग को खबर दे सकते हैं। तो हम हमेशा वचनबद्ध है कि जितना भी आप लोग का अगेंस्ट में ड्रग्स का कंप्लेंट आता है, एनी ये क्राइम का इंफॉर्मेशन आता है, तो हम लोग पुलिस हमेशा मौजूद रहेगी। और ये ड्रग्स को फाइट करने के लिए क्या होगा, ये खराब सीट से बोल के गवर्नमेंट ने ये 1985 में एक NDPS एक ये किया था, पब्लिश किया था, एक को उसको लागू किया था। उसका ये नाम ये द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसका सही क्या होगा, आप लोग जो भी आदमी अगर ये ड्रग्स रखता है और या फिर ड्रग्स बेचता है, स्मगलिंग करता है, या फिर उसके बाद पेडलिंग करता है, या फिर अपना गाड़ी में लेके, या फिर पेडलर्स को हर्बरिंग करता है, या फिर वो ड्रग्स का साथ उसको पकड़ा गया है, या फिर वो कंज्यूम करता है, तो उसको पनिशमेंट देता है। तो ये पनिशमेंट
एक बहुत स्ट्रिक्ट है, इसमें आपको ये नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल मतलब आपको पुलिस अरेस्ट करने के बाद आपको बेल नहीं मिलेगा। आपको बेल लेने के लिए, ये जेल से निकालने के लिए आपको ये कोर्ट में जाना पड़ेगा, जज का सामने आप बेल पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, उसमें भी आपको इजीली बेल नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपका, आप अगर ड्रग्स करता है तो ऐसे भी बहुत सारा ये खराबी है, साथ में आपको अगर ड्रग्स करता है तो आप जेल में आपका लाइफ गुजर जाएगा। क्लियर हो गया? और उसके बाद नेक्स्ट में उसमें क्या होता है, उसमें पनिशमेंट को डिवाइड किया है। अगर आपका हाथ से स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ा मात्रा में आपका हाथ से ड्रग्स पकड़ते हैं तो आपको 1 ईयर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट और उसका बाद 10,000 का फाइन पेनल्टी लगेगा। क्लियर हो गया? तो इसमें रिगोरस इम्प्रिजनमेंट मतलब आपको सिर्फ जेल में भी काम करने देगा, इजीली भेजने नहीं देगा। जेल में आपको ये पनिशमेंट के तौर पे हमेशा काम करवाए। और नेक्स्ट, स्मॉल क्वांटिटी से थोड़ा ज्यादा मात्रा में आपका हाथ से अगर ड्रग्स पकड़ लिया पुलिस ने तो उसमें आपको ये होगा पनिशमेंट 10 इयर्स होगा और उसके बाद आपको 1 lakhs का भी पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। उसमें भी आप सोच सकते हैं। फिर उसमें भी आपका ह्यूमन का लाइफ 60 इयर्स होता है एवरेज में, तो आपको 10 साल आप जेल में बिताएगा तो आपका होल लाइफ कैरियर खत्म हो जाएगा। और साथ में लास्ट में ह्यूज क्वांटिटी में कमर्शियल में आपको पकड़ता है तो आपका पनिशमेंट 20 इयर्स और ये 2 lakhs का पेनल्टी भी आपको देना पड़ेगा। तो आप 20 इयर्स जेल में बीतेगा तो आपका मतलब ये लाइफ ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो लेट्स अस प्लेज दैट वी शुड से नो टू ड्रग्स एंड से टू लाइफ। और एक मैं आप लोग को एक ये पढ़ाई के बारे में एक बताना चाहूँगा, along with the ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन। आप लोग ये हियरिंग और लिसनिंग के बारे में डिफरेंशिएट जानना है। हियरिंग मतलब आप क्या होगा, हियरिंग मतलब सुनना है, लेकिन लिसनिंग मतलब आप मतलब ये सिर्फ कान से सुनना नहीं है, आप उसको ये मेंटली, फिजिकली और जो बात बोलता है उसको आप फोकस के साथ आप सुन के उसको अपना लाइफ में अमल करना है। क्लियर हो गया? तो जितना भी हम लोग ने यहाँ पे वैसे तो इसको आप लोग सिर्फ कान से सुन के नहीं जाना है, उसको मन में रख के। और पनिशमेंट के बारे में हम बताया, इसका बारे में आप लोग घर में जाके अपना माँ पिताजी को भी बताना है। अगर ये ड्रग्स मिलेगा आप लोग का तो हम लोग ये पुलिस लोग अरेस्ट करके आप लोग को ये कोर्ट में पहुंचाएगा। और आजकल ये ईसो का केस भी बहुत होता है। वो पोक्सो का केस क्यों होता है बोलने से, दिट इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ। हम लोग का ये कानून में ये है, पोक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। समझ रहे हैं ना? पोक्सो मतलब ये बिलो 18 इयर्स आप क्या होगा, आप ये किसी का साथ आप सेक्सुअल रिलेशन, इंटरकोर्स रिलेशंस, ये सब आप ये किसी का साथ आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना सकता है जब तक आपका 18 इयर्स एबव नहीं होता है। आप लोग को हमेशा 18 इयर्स से बिलो को क्या होता है, आप लोग को चिल्ड्रेन का रूप में कानूनी तौर पर माना गया है। समझ रहे हैं ना? इसलिए आपका मेन अभी योर मेन फोकस शुड बी ऑन स्टडी। आप अभी बाद में पढ़ाई करने के बाद ऑब्वियसली आप अच्छा आदमी बनने का बाद, अपना एक बड़ा आदमी बनने का बाद, या फिर आप एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का बाद आप बाद में शादी को बाद में करना है। अभी बिलो 18 इयर्स आप बिल्कुल ये सब को बारे में नहीं करना है। अगर होता है तो हम लोग पुलिस को भी पकड़ेगा। क्लियर हो गया? इसलिए स्टूडेंट का समय में पढ़ाई को सिर्फ ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा ये बाहर साइड में भी दूसरा नहीं सोचना, सिर्फ यू शुड ओनली फोकस्ड ऑन योर एजुकेशन। क्लियर हो गया? और जो हम बताया था वो ड्रग्स का बारे में क्लियर हो गया वो भी। तो मैं अपना बात को यहाँ खत्म करना चाहती हूँ।